नमस्कार साथियों। शिक्षक भर्ती का इंतजार राजस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं वो करते हैं। फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। और पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर टीचर की भी भर्ती होने लगी। आप सभी साथियों को पिछले 2-3 साल से कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करवा रही है, वहाँ पे सीटें खाली जा रही है। थर्ड ग्रेड की करवाई तो वो मामूली सीटें थी, पद नहीं थे उसमें। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं आपके हाथ में निराशा ही लग रही थी। अभी आप वैकेंसी का इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है, तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो आपके सामने कहीं न कहीं कोई रास्ता नज़र है, वो नहीं आ रहा है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जो अभी हाल ही में चर्चा बना हुआ है, विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी ली जाए। तो आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से ली जाएँगी? क्योंकि ये चर्चा है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, केवल मेरिट के आधार पे है वो चयन किया जाएगा। किस प्रकार से पद होंगे, क्या कुछ मानदेय मिलेगा और इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देख के जाना, जिससे आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, वो पूर्णतः उन सवालों के आपको जवाब मिल सके। और वीडियो सभी जगह आप शेयर भी ज़रूर करना। साथियों, सबसे पहले तो ये आप न्यूज़ कटिंग देख रहे हो, ये न्यूज़ कटिंग उदयपुर में छपी है। इसमें लिखा हुआ है कि विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी, 76,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अब ये 76,791 जो पद दिए हैं, ये किस प्रकार के पद होंगे? ये देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्कूलों के भी हैं, कॉलेज के भी हैं और जो छात्रावास हैं सरकारी, उनमें भी शिक्षकों की भर्ती है वो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि विद्या संबल योजना के तहत क्यों की जा रही है? क्योंकि सरकार है वो कहीं न कहीं बड़ी भर्ती कराने में, और शिक्षकों की जो एक बड़ी भर्ती हमेशा से ट्रेंड में रही थी, थर्ड ग्रेड भी अच्छे खासे पदों पे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी, वो कहीं न कहीं सरकार नाकामयाब रही, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की 40% का जो रूल है, उसकी वजह से जो शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी उस हिसाब से आई नहीं। तो कहीं न कहीं पद हैं, वो खाली पड़े हैं। इस वजह से ये लेके आ रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में और जो सरकारी छात्रावास हैं, उनमें शिक्षकों की ये भर्ती की जाएगी। सबसे पहली बात, ये गेस्ट फैकल्टी केवल एक स्तर के लिए होती है। जैसे नया स्तर शुरू होता है ना, उससे लेकर के आगे वाले स्तर तक होती है, वहाँ पे आपकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है। लेकिन अगर पद नहीं भरे जाते हैं, संस्था प्रधान चाहे तो वो आपको कंटिन्यू भी रख सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना कोई कहीं पे कभी आप ये सोचो कि हम स्थायी हो जाएँगे, तो इस प्रकार का भी वहाँ पे कुछ देखने को नहीं है। ठीक है? अब ये किस आधार पे होगी? सबसे पहली बात तो ये, विद्या संबल योजना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। किस आधार पे होगी? जिला स्तर पे होगी। ठीक है? जिला स्तर पे ये भर्ती है वो करवाई जाएगी। ठीक है? प्रत्येक जिले के अंदर कोई कमेटी बनेगी, उस कमेटी के द्वारा या जिला स्तर पे इसके क्या किए जाएँगे, रूल रेगुलेशन है वो जारी किए जाएँगे। ये भी मैं आगे बात करूँगा, इसमें नोटिफ़िकेशन आया है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं वो जिले स्तर पे की जाएगी। इसके अलावा जो संस्था प्रधान होगा, उसके भी पावर में होगी कि वो अपने स्तर पे भी क्या रख रख सकता है, फैकल्टी है वो रख सकता है। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम मानदेय की बात करें, देखो फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट होगी, इसमें आपको ₹400 प्रति घंटा के हिसाब से आपको मिलेंगे। जैसे आप रोज़ाना 2 क्लास लेते हो, तो आपके रोज़ाना के ₹800 बने। इस हिसाब से कितने हो, अधिकतम मैं बता रहा हूँ, कितने बने? 30 दिन अगर क्लास लेके, क्योंकि 30 दिन के अंदर पूरा 30 दिन स्कूल कभी लगता नहीं है, लगभग 4 संडे आ जाते हैं, छुट्टी 4 तो छुट्टी हो ही जाती है। तो इस हिसाब से आपका लगभग 20-22 हज़ार रुपए बनते हैं, तो अधिकतम आपको ₹30,000 प्रति माह के हिसाब से आपको रखा जा सकता है, जो वहाँ पे स्कूल की डिमांड होगी। उसी हिसाब से सेकंड ग्रेड में ₹350 प्रति घंटा, और जो थर्ड ग्रेड शिक्षक L1, L2 है वहाँ पे ₹300। कॉलेज जो फैकल्टी होंगे, जैसे सहायक आचार्य उनको ₹45,000, आचार्यों को ₹52,000 और आचार्यों को अधिकतम ₹60,000 तक दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के ये पोस्टें हैं। ठीक है? इसके अलावा कंप्यूटर टीचर की भी होगी। ये तो इसमें वेतनमान हो जाता है। होगी किस आधार पे? जिले स्तर पे। अब ये किस प्रकार से होगी? अब आपका ये भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये देखने को कहाँ मिलेगी? तो अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ। उदयपुर में न्यूज़ छपी है, उदयपुर का कुछ डेटा सामने आए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो, उदयपुर संभाग या जिले की हम बात कर लेते हैं कि प्रथम श्रेणी में व्याख्याता के 15,000, खेल प्राध्यापक के 93 पद, प्राचार्य के 2753, उपाचार्य के 1328, द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक के 51,877, पीटीआई के 1735, तृतीय श्रेणी व अन्य बेसिक उपनिदेशक के 3704 और शारीरिक शिक्षा 1703, लेवल 2 के 1391 और लेवल 1 के 1061 पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं, और इन पदों पे ये सारी चीजें हैं वो होनी है। इन सभी को मिलाकर के राजस्थान में बन जाती है 76,791 पोस्ट इन पे होगा। ठीक है? उदयपुर संभाग की मैं बता रहा हूँ कि खबर छपी थी। तो
अब बात ये आ रही है कि सर अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया है? वेतनमान हो गया, मैंने ये बता दिया जिला स्तर पे होगी, ये पूर्णतः अस्थायी होगी, 1 साल के लिए रखा जाएगा, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, वो संस्था प्रधान पे डिपेंड करेगा, या स्कूल में जो रिक्तियाँ हैं, वो अगर कंप्लीट कर ली जाएगी सरकार के द्वारा तो आपको हटना ही पड़ेगा, अन्यथा आगे भी आपको जारी रखा जा सकता है। अब बात ये है कि किस आधार पे होगा, कुछ रूल वगैरह और है, वो जारी हुए हैं, जो दिशा निर्देश हैं ये आप देख सकते हो, वृद्धा संबल योजना के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें मोटी-मोटी वही है कि विद्यालय के अंदर जो भी शिक्षकों की कमी है, मैं मोटे मतलब जो इसका सार है वो बता रहा हूँ कि विद्यालय के अंदर जो भी आपकी शिक्षकों की कमी के कारण जो से अध्यापन का कार्य नहीं करवाया जा रहा है, उसके लिए आप फैकल्टी रख लीजिए, जिससे आपके विद्यालय के अंदर अध्यापन कार्य के साथ-साथ में अन्य जो गतिविधियाँ जैसे खेल से संबंधित है, पीटीआई वगैरह हो गए, अन्य गतिविधियों में भी क्या सुधार लाया जा सके और जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें आमूल परिवर्तन लाया जा सके, ऐसी कुछ चीजें हैं वो लिखी हुई है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखो इसमें कुछ नियम वगैरह दिए हुए हैं, देखो परिपत्र में लिखा है विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विंदन संबल योजना के दिशा निर्देश। ठीक है, तो इसमें सेवानिवृत्त जो अध्यापक है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो फ्रेश जो बच्चे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है, या हम बात करें हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो एमए एमएससी वगैरह जिन्होंने कर रखा है, पीजी कर रखा है, उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। इसमें आपके लिए मेरे ख्याल से जहां तक मानना है, जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षक का हो सकता है पात्रता आपसे मान सकते हैं कि भी पात्रता होनी चाहिए, बाकी कभी कंफर्म नहीं। तो इसमें ये सेवाएं चीजें हैं वो लिखी हुई है, जो मैंने बताया है कि 1 साल के लिए इसमें रखा जाएगा, मैंने सारा ऊपर बता दिया। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी को जिलेवार है, यहाँ पे लिखा है देखो, जिलेवार और संस्था वार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाएगा। तो इसमें मोटी मोटी बात यही है, देखो जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिला कलेक्टर के सानिध्य के अंदर, और वहां पे किसी व्यक्ति को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा कि आप इस प्रक्रिया को पूरे जिले के अंदर आप करवाइए, और वो उसके बाद में वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से वो कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, संस्था प्रधान भी सीधे अपने स्तर पे संस्था के अंदर ले सकता है। इस प्रकार से ये चीजें हैं वो लिखी हुई है, यहाँ पे मानदेय आ जाएगा, देखो सारी चीजें आ गई, क्योंकि थर्ड ग्रेड वाला है वो 1 से 8 तक लेगा। ठीक है, 300 रुपए अधिकतम आ गया, ये सारी चीजें ऊपर लिखी हुई। ठीक है, ये सारी इसमें चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। अभी तक देखो ये चीजें अगर आप देखोगे ना कि आप कहीं ना कहीं सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी तक किसी भी जिले की कोई भी रिक्तियां वगैरह या इस प्रक्रिया के अंदर कोई भी इस प्रक्रिया को प्रोसेस में नहीं लाया है। आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये सारी चीजें प्रोसेस में आएगी तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल से आप जुड़े रहना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबा लेना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वहां पे भी जुड़ जाना, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए जब भी इस प्रकार से ये भर्ती है वो प्रोसेस में आएगी तो आपको पता चल सके। तो मोटी मोटी बात यह है कि विद्या संपद योजना में आपको कोई भी एक तो परीक्षा है वो नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। पूर्णतः ये किस आधार पे होगी, आपके मेरिट बेस पे होगी। मेरिट किस प्रकार से बनेगी ये भी आप सोचोगे, तो अभी इसके लिए पूर्णतः नियम नहीं है ये। ठीक है, पूर्णतः अभी तक नियम नहीं है कि जैसे किसी भी स्कूल के लिए माने या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मानो, क्योंकि स्कूल बेस पे होगी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद में हर स्कूल में कितने कितने वैकेंसी खाली, उसमें कितने जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं वो भी देखा जाएगा ना, तो उस हिसाब से करवाया जाएगा, तो वहां पे मेरिट निर्धारित है वो की जाएगी। अब इसमें देखो कुछ बढ़वाएंगे भी आपसे, जैसे देखो शपथ पत्र प्रारूप भी मैं दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार से ये सारी चीजें इसमें लिखा है वही कि भाई जो भी मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें बाद में मेरे को हटाया भी जा सकता है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह इसमें लिखा हुआ। तो एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे होगा, जिला स्तर पे होगा, संस्था प्रधान खुद रख सकता है, पूर्णतः अस्थायी है। दूसरी बात अभी प्रोसेस में आई नहीं है, प्रोसेस में आएगी तब आपको रखा जाएगा। ठीक है, इस योजना के माध्यम कौन पात्र होंगे, तो शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी को पता है कि जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में बीएड अनिवार्य होती है या बीएसटीसी अनिवार्य होती है। ठीक है, यह आपके पास में होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड के लिए रीट पात्रता पास मांग सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। बाकी ऊपर जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे जिस प्रकार से आवश्यकताएं हैं जो नॉर्मल भर्ती आती है उसी प्रकार से आपसे योग्यताएं हैं वो मांगी जाएगी, और सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे संबंधित कोई भी न्यूज आएगी तो आपके साथ में जरूर साझा करेगी। आपको न्यूज अच्छी लगे तो आप निश्चित तौर पे आप वीडियो को लाइक करके जाना और हमसे जरूर जुड़ना। धन्यवाद।